देखो, आपको उन्होंने बोला है कि डिटरमाइन करो आप ईओक्यू एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कि क्या हो। यहाँ तक तो हो गया होगा आपका 80,600 तक, 80,600 तक किसी को कोई डाउट? उसके बाद वो कह रहे हैं शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट इन प्राइस ऑन 4 बिगर ऑर्डर ऑफ क्वार्टरली रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल। अभी तक तो आप कितनी मंगवा रहे हो? 800 यूनिट एक ऑर्डर में, तो कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे आपको? 10। ये 800 यूनिट है, आपकी टोटल रिक्वायरमेंट 8000, तो 800 डिवाइड बाई में 8000, इट मीन्स 10 ऑर्डर आपको प्लेस करने होंगे। लेकिन अब वो आपको क्या कह रहा है कि आपको 4 ऑर्डर देने हैं, 4 बड़े ऑर्डर। तो 8000 को 4 से मैं डिवाइड कर दूंगी, ये रहा ना 8000 डिवाइड बाई में 4, ये इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 2000। ठीक है, क्लियर ये? यानी कि एक बारी में मैं कितना ऑर्डर मंगवाऊंगी? 2000। तो मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलेगी? 8000 तो मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलेगी? 8000 जो मेरा है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी प्राइस, साथ ही मुझे 2% डिस्काउंट मिल रहा है। प्राइस मेरा क्या है? 10 रुपीज़। 10 जो रुपीज़ आया आपका, 10 रुपीज़ का आपने क्या कर देना है? इस पर आपको 2% क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। तो आप यहाँ पे करेंगे 10 इंटू में 2%। 10 इंटू में 2% जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ परसेंटेज का साइन आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.20। तो इट मीन्स 10 में से 0.20 का तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, तो तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9.8। क्लियर? तो 8000 इंटू में 9.8 आ जाएगी, और ये आ गया 78,400। उसके बाद हमारी ऑर्डर कॉस्ट। अब देखो, एक बारी में आप कितनी यूनिट्स मंगवा रहे हो? 2000। कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 4 ऑर्डर, और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है आपकी? 10 रुपीज़ दिया हुआ है ना, वैन ऑर्डर साइज। तो इट मीन्स 30, ये रहा, द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज़ ₹30, ये लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन में। ऑर्डर कॉस्ट कितनी है? 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू में 30, दैट इज़ 120। अब बारी आती है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट पे मैंने अभी आपको बताया था, जितना आप एक बारी में मंगवाते हो उसको हाफ़ कर दो। एक बारी में आप कितना मंगवा रहे हो? अब 2000 यूनिट। 2000 यूनिट का हाफ मतलब 1000 यूनिट। और होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाली हमने? 10, क्योंकि परसेंटेज गिवन है, तो आपकी अब हमारा प्राइस 10 की जगह क्या हो जाएगा? 9.8। 9.80 इंटू में आप क्या कर देंगे? 7.5। तो 9.80 इंटू में 7.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.735। मल्टीप्लाई करोगे तो 735। अब देखो, अब तुम्हारी कॉस्ट यहाँ कम आ रही है, ईओक्यू के अकॉर्डिंग तो आ रही है 80,600, और जबकि इसके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है? 79,255। तो इट मीन्स अब बताओ आप किसके अकॉर्डिंग मंगवाना पसंद करोगे? ईओक्यू के अकॉर्डिंग या फिर जो आपको ऑफ़र मिला उसके अकॉर्डिंग? यस, ऑफ़र के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? इलस्ट्रेशन 9 और देखो जल्दी से, फटाफट नज़रों से निकालो इलस्ट्रेशन 9, इसको जल्दी से देखो। क्वेश्चन नोट कर लो, हाफ यहाँ पे या हाफ नेक्स्ट पेज पे होगा, फ़ोटो ले लो या तो। वैसे मैंने शेयर कर रखा है तुमसे ये चैप्टर। जल्दी से देखकर मुझे बताओ हो रहा है कि नहीं। कर लेना इसको, हो जाएगा, सेम वैसे ही है। ठीक है, सेम वैसे ही बेटा, सेम हो जाएगा। उसके बाद देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल लिमिट्स एंड लेवल, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। अब देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री, अब आप डिफरेंट लेवल के बारे में पढ़ोगे कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं, उनको कैसे कैसे डिटरमाइन करना है, कि हमें नेक्स्ट परचेज़ कब करनी है, हमें कितना स्टोर में रखना चाहिए। मैम कौन सा पॉइंट करवा रहे?
ये करवा रही हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री और मटेरियल लिमिट्स एंड लेवल कि डिफरेंट लिमिट्स। ओके मैम। क्यों स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही? हो रही है। डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल में फर्स्ट है मैक्सिमम लेवल। जैसे नाम से क्लियर है, मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या कि कंपनी में मैक्सिमम इतना ही माल होना चाहिए। आप भी कहते हो ना मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ मैक्सिमम लेवल। क्यों होना चाहिए मैक्सिमम लेवल? क्योंकि अगर आप ज़्यादा मैक्सिमम लेवल इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आपका पैसा ज़्यादा स्टॉक में फंस जाएगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। तो कंपनी डिसाइड करती है कि मेरे पास इस मटेरियल की मैक्सिमम कितनी यूनिट्स होनी चाहिए, उसको बोलते हैं मैक्सिमम लेवल। अब यहाँ पे आप सारे के सारे पढ़ोगे फॉर्मूले। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डर पॉइंट माइनस में मिनिमम यूसेज रेट इंटू में मिनिमम लीड टाइम प्लस EOQ। मिनिमम यूसेज रेट कि आप मिनिमम कितना आपको मटेरियल हर टाइम चाहिए। मिनिमम लीड टाइम का मतलब होता है कि कम से कम कितने दिनों में वो मटेरियल आ जाएगा। अगर आप किसी को ऑर्डर प्लेस करते हो और वो मटेरियल पहुंचाने में कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 8 दिन लगा देता है, लेकिन 8 दिन से ज़्यादा नहीं, तो इट मीन्स लीड टाइम कितना हो गया? 2 to 8। मिनिमम 2 हो जाएगा कि 2 दिन में भी पहुंचा देता है वो, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 8 दिन। तो उसको बोलते हैं हम लीड टाइम प्लस EOQ। ठीक है। उसके बाद है मिनिमम लेवल। ये था मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला। अब है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे निकलेगा? मिनिमम लेवल मतलब दिस इज़ ऑल्सो नोन एज बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक और मिनिमम लिमिट और मिनिमम स्टॉक, कि मिनिमम मेरे पास इतना मटेरियल होना चाहिए ताकि मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस ना रुके। तो मिनिमम लेवल कैसे निकलता है? आपका फॉर्मूला ऑर्डर पॉइंट माइनस में, यहाँ मिनिमम यूसेज रेट था, यहाँ पे आ जाएगा एवरेज यूसेज रेट, या मिनिमम लीड टाइम था, यहाँ आ जाएगा एवरेज लीड टाइम। उसके बाद है ऑर्डर पॉइंट। यहाँ पे देखो हर जगह ऑर्डर पॉइंट आया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट कैसे निकलेगा? ऑर्डर पॉइंट को हम ऑर्डरिंग लेवल भी बोलते हैं, रीऑर्डर पॉइंट भी बोलते हैं और रीऑर्डरिंग लेवल भी बोलते हैं, या फिर ऑर्डरिंग लिमिट। रीऑर्डर लेवल मतलब किस लेवल पे हमें एक नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, उसको बोलते हैं हम रीऑर्डर लेवल और ऑर्डरिंग पॉइंट। फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम। आप इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेंगे और वही आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। उसके बाद है डेंजर लेवल। नाम से क्लियर है, डेंजर लेवल का मतलब होता है अगर आपकी कंपनी में कितनी यूनिट्स रह जाएगी तो आपके लिए खतरा हो जाएगा। भाई अगर इतनी यूनिट्स है तो इट मीन्स इट इज़ डेंजर फॉर द बिजनेस। हो सकता है कल को आपके बिजनेस की प्रोसेस रुक जाए। डेंजर लेवल का फॉर्मूला दे रखा है, डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज यूसेज रेट इंटू में इमरजेंट लीड टाइम। अब आती है एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकलता है? मिनिमम लेवल, देखो 2 होते हैं तरीके एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के, मिनिमम प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई में 2। अगर आपके पास मैक्सिमम लेवल ना दे रखा हो तो आपने मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ द EOQ, जिसको हम रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। इलस्ट्रेशन 10 देखो, एवरेज कंजप्शन आपको दे रखे 5 टन, मैक्सिमम कंजप्शन दे रखे 9 टन, मैक्सिमम लेवल दे रखा 45 टन, EOQ दे रखा 208 टन। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट सप्लाई वुड टेक 8 to 10 days। 8 से 10 दिन लग जाते हैं आपको सप्लाई के लिए। तो ये आपका कौन सा टाइम है? लीड टाइम। और इमरजेंट सप्लाई, अगर हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो 2 दिन में भी सप्लाई हो सकती है। फाइंड आउट डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले निकालना ऑर्डर पॉइंट, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के लिए हमें क्या चाहिए? ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला था मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज इंटू में मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूजेज तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है, ये रहा ना मैक्सिमम कंजप्शन पर डे इज़ 9 टन। 9 टन मैक्सिमम लीड टाइम आपको दे रखा है 8 to 10 days। 8 हो गया मिनिमम, 10 हो गया मैक्सिमम, तो ये आ गया 90 टन।